इसलिए हम जोरदार नारे लगाएंगे और नारे के लिए मैं आमंत्रित करूंगी बड़ी बहन नीलम बोस जी को। वो देखो, ये दिल्ली से आई है, ये दीदी निर्देश सिंह है। कल तक ये बेड पर थी और समझो मास्क लगा के कैसे कैसे ऑक्सीजन वाला ये ट्रेन में आई। अरे जब स्टेशन पे आई तो मैं तो कहा कि आप क्यों आ गई, आपको नहीं कहीं नहीं, मैं आ गई दम तक। आज लग ही नहीं रहा कि ये बीमार है, आज लग ही नहीं रहा है। ये 4 दिन से ये भी दवा खा रही थी सीमा गौतम, और बुखार से लेके इनके सर पे तेल निर्देश सिंह लगा रही थी और निर्देश सिंह के सर पे तेल सीमा गौतम लगा रही थी। मैं तो कल सोच रहा था कितनी बीमार हमारी नेता शेरनिया है, हम क्या करेंगे। लेकिन देखो बहन नीलम बहुत भी आपके सामने खड़ी है। ये बहन हमारी कितनी मजबूती के साथ सुबह आप सोचो कि दिल्ली में रहने वाले लोग, सुख सुविधाओं में रहने वाले लोग, लेकिन देखो दर्द कितना है, समाज के लिए दर्द कितना है। अपने सुख और सुविधा को छोड़ करके इस भयंकर गर्मी में खुली आसमान के नीचे आपके लिए बहनें हमारी किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन अपना घर छोड़ के आपके बीच में यहाँ खड़ी है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करना। ये ऐतिहासिक क्षण है साथी, ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है, ये भावुक क्षण भी है हमारे लिए। आप सामने देख सकते हैं कि जो कार्यालय है उसके सामने पूरी पुलिस तैनात है और लठ लेके खड़ी है। जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शनकारियों पे लठ बजाने की पूरी तैयारी कर रखी है। और आप समझ सकते हैं कि जो अपनी हक अधिकार की बात कर रहेगा, जो अपनी हक अधिकार मांगेगा, उस पे शासन प्रशासन पूरी तरह से रोक लगा रही है। और किस तरह से रोक रही है आप देख सकते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करिए, क्योंकि ये प्रदर्शन लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में जितने बड़े छोटे बड़े नेता हैं सब लोग लगे हुए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी सौंप के जो समय है, क्योंकि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, हमारी जो दलित महिलाएं हैं, इनके ऊपर अत्याचार एकदम जबरदस्ती जारी हो गया है। और ये देख सकते हैं कि हमारी महिलाएं हैं और सुबह 10 बजे से लेके अभी तक ये रात के 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं, लेकिन ये डटी हुई हैं। कुछ लोग इधर उधर खाना खाने गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लोग जमे हुए हैं। तो इन सभी महिलाओं के लिए सिर्फ महिलाएं हैं, देख सकते हैं। इन महिलाओं की इज्जत का सवाल है, इन महिलाओं की अत्याचार का सवाल है। इनकी सबके साथ और इनकी बातें करने के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखिए हमारे सामने दीदी निर्देश हैं, इनकी वीडियो इनको आप देखिए और संबोधित कर रही हैं, इनको देख सकते हैं। लोगों बार मुझे लग रहा है कि लेके चलो यहाँ से, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों को देखने लगता है जब ये नहीं हट रही है तो मैं कैसे हट सकती हूँ। इसलिए हम जोरदार नारे लगाएंगे और नारे के लिए मैं आमंत्रित करूंगी बड़ी बहन नीलम बोस जी को। वो लगाएंगी बड़ी बहन। बहुत लंबे अरसे के बाद जनता के मोर्चे पे हम सब डटे हैं। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक कम संसाधन है, कोई भी संसाधन। योगी जी के कानों तक आवाज पहुंचाए। मैं बार बार कह रही हूँ योगी जी के कानों तक आवाज पहुंचाए कि यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी बैठे हैं। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वैसे जोर तो आप सुबह से दिखा रहे हो और लगातार दिखा रहे हो। ये जोर और ये जोश लगातार बना रहे, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि जब जब जय भीम की बात आती है, जय भीम का नारा गूंजमान होता है, तो एक क्रांति उत्पन्न होती है, एक विचार उत्पन्न होता है, एक आंदोलन उत्पन्न होता है। और भाई निराला जैसे बहुत सारे योद्धा उत्पन्न होते हैं और बहन निर्देश जैसे, सीमा जैसे, मुझ जैसे, आप जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग इस देश में
इस आंदोलन में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जिस तरह से लगातार नारे लग रहे हैं उन नारों में भी कोई जोश कम नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपकी रगों में उन क्रांतिकारी वीरों का खून दौड़ रहा है, जिन क्रांतिकारी वीरों ने इस देश के लिए अपना त्याग समर्पण बलिदान दिया और आज उन्हीं के संविधान के माध्यम से हमें ये अधिकार मिला कि आज हम सरकार की आंखों में आंखें डालकर अपने अधिकारों के लिए उनसे सवाल पूछ सके कि आप आइए और हमसे बात कीजिए और जो हमारी मांगे हैं हमें बताइए कि कितना समय लगेगा, कब तक आप हमें हमारे हक अधिकार देंगे। लेकिन मेरी बहनों, हम ये अच्छे से जानते हैं कि सत्ताधारी लोग बहुत ही अहंकारी हैं, बहुत ही घमंडी हैं। हम अच्छे से जानते हैं ये इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि जितने अहंकारी वो हैं हम उनसे कहीं ज्यादा अहंकारी हैं और हम इस आंदोलन को डटकर मजबूती के साथ में इतना मजबूत कर देंगे कि सरकार घुटने के बल आपके यहाँ आएगी। और मैं खास कर इस उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री जी से सवाल करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से अभी भाई निराला जी कह रहे थे कि उन्हें बकरियों का दर्द दिख जाता है, गाय का दर्द दिख जाता है, कुत्ते बिल्लियों का दर्द दिख जाता है, लेकिन विडंबना है ऐसे लोगों की, इस देश में चलते फिरती जो आम जनता है, जिस जनता के वोट से को लेकर वो सूबे के मुख्यमंत्री बने और तमाम लोग मंत्री बने, विधायक बने, वो उन्हें इस जनता का दर्द दिखाई नहीं देता। और मैं यहाँ का जो लोकल विधायक है उससे भी कहना चाहूंगी कि क्या आपकी आंखों में इतनी भी शर्म नहीं रही कि ये बहनें सुबह से भूखी प्यासी बैठी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको भी कहना चाहूंगी मेरी बहनों, जिस तरह से लगातार मंच पर सभी वक्ता कह रहे हैं कि 5 साल के बाद आपको मौका मिलता है और जो